available in the market. So India doesn't need Elon Musk needs India. अब लिथियम आने के बाद ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ कारखाना लगा है, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी लाए और सोचे कि इंडिया ड्यूटी हटा दे और मैं यहाँ चालू, वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हमने उनके लिए कर दी, कल को सबके लिए करना पड़ेगा। Then we are putting our automobile industry, which is 7.5% of GDP, at risk and millions of jobs, which we cannot do. और मैं आपको सच बताऊं, आज एलॉन मस्क इंडिया जैसे मार्केट की जरूरत है। इंडिया डज नॉट नीड एलॉन मस्क, और आप उनको भी चाइना की वैसे कहानी समझ। तो मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि एलन मस्क को अब भारत ने कैसे लात मार दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज एजेंडे में फंसे एलन मस्क ने जब अपने सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगाए थे, तो उस समय कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि कैसे न कैसे भारत को मजबूर करके और अपनी शर्तें मनवा के भारत में अपने प्लांट लगा लूं। क्योंकि भारत में ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, तो कहीं ना कहीं इसकी निगाहें भारत की मार्केट पे थी। तो कैसे आज चाइनीज एजेंडे में फंस के एलन मस्क बिल्कुल फेल होने के कगार की तरफ चल पड़ा है, तो दूसरी तरफ उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। तो आज भारत ने भी कंडीशन लगाते हुए कहा है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है, तो टर्म एंड कंडीशन हमारी माननी पड़ेगी अगर आपको आना है तो। क्योंकि टाटा और महिंद्रा जैसे समूहों ने भारत में एक तरफा राज कर रखा है, और भारत की गवर्नमेंट अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जैसे उसका एक मार्केट शेयर आता, वो 20-30% प्राइस गिरा देता। 20-30% प्राइस गिराने का मतलब है वो सारा इंडिया से। देखिए, ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको, समरी में बताता हूँ। ओके, उसकी 50% एलोन मस्क जैसा बंदा चाइना के इशारों पे कुछ करेगा। हाँ, उसके अपने तो बेनिफिट्स हैं, उस पे तो वो कर सकता है सब कुछ। आप देखिए, उसने बर्लिन में प्लांट क्यों लगाया जब उसका प्लांट सबसे बड़ा टेस्ला में था? कहानी कहां से शुरू होती है, मैं छोट समरी में बताता हूँ। कहानी शुरू होती है आज से 5-7 साल पहले। उसने कहा मैं वो बीजिंग और बेंगलोर के बीच गोते खा रहा था। बीजिंग में लगा मैं, फिर कहना चाइना मुझे ये दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। आप बोले तो मैं आर्टिकल भी भेज दूंगा, लगा दीजिएगा, लोग पढ़ लेंगे। तो अब उसने फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया बीजिंग। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थ्री स्टेज पे चलती है: इंड्यूसमेंट, एंट्रैपमेंट और एंड गेम। पहले इंड्यूस करते हैं, हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। जब एलॉन मस्क वहां गया, उसका कारखाना वारखाना लगा, पहले उसकी करीब, शायद अब मुझे जहां तक नंबर याद है, 33% सेल चाइना से आती थी। फिर धीरे धीरे 50% सेल्स चाइना से आने लगी। फिर धीरे धीरे 70% तक सेल चाइना से आने लगी। वहां से वो एक्सपोर्ट करता रहा अमेरिका और यूरोप। उसकी गाड़ियों में कुछ दिक्कत आ गई, सीट बेल्ट वगैरह में। अमेरिका यूरोप में भी इतराज आया। चाइना में सीट बेल्ट और हैंडल को लेके चाइना की ड्राइविंग अथॉरिटी ने गाड़ियां रोक दी। जब गाड़ियां रुकी तो उसकी जो सेल्स थी वो घट के 1/3 हो गई, और उसकी कम से कम 50% नेटवर्थ उड़ गई। तो उसको ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हम तुम्हारा हवा टाइट कर देंगे। देखिए, चाइना में 250 बिलियनर गायब हैं। जैक मा चाइना छोड़ के जापान में बैठा है, आपको पता होगा। तो जब ये हालत हुई तो उसने उन्हीं दिनों फिर ट्विटर पे गेम शुरू कर दिया, मैं इंडिया आना चाहता हूं, मुझे आने नहीं देते। वो कह रहा था, मान लीजिए हमारी इंपोर्ट ड्यूटी 150% है इंपोर्टेड कार पे, वो कह रहा था मेरे लिए ड्यूटी हटा दो। हमने कहा क्यों हटा दे? देखिए, ऑटोमोबाइल हमारा सेकंड, जो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखे तो सबसे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 7.5% इंडिया का जीडीपी कंट्रोल करता है ऑटोमोबाइल। मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉय देता है। दुनिया का हर मैन्युफैक्चरर इंडिया में बना रहा। अगर हम इसको एक्सेप्शन दे दें, कल को हर कोई कहेगा यार मैं भी बाहर से बनाता हूं, मैं यहां क्यों बनाऊं? दूसरी बात, जब जब इसका एक लेवल आता है, इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुछ फंड करती है, 20-30% प्राइस गिराता। 20-30% प्राइस गिराने का मतलब है हमारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाइप आउट हो जाती। मैंने इसका गेम प्लान समझा विद फैक्ट्स, फाइट्स एंड नंबर। मैंने डांट के लिखा, मैंने न्यूज चैनलों पे भी बोला, और मैंने बिल्कुल पीएमओ को टैग किया। और मैं इसका आपको ये भी बताऊं, मेरे आर्टिकल के लिखने के बाद और काफी उसमें हंगामा हुआ था, 10 या 15 दिन बाद इंडिया का डिसीजन आया। बोला देखो भैया, करना है तो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करो, और पहले आपको $1 बिलियन के कंपोनेंट इंडिया से लेने पड़ेंगे, तब आपको मैन्युफैक्चरिंग की अलाउड देंगे। अगर आप सोचते हो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे आप आओगे और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर तबाह करके जाओगे, वो तो होगा नहीं। और अब एलॉन मस्क के पास $44 बिलियन है ट्विटर खरीदने के लिए, सुनिएगा, पर 1 बिलियन के उसको कंपोनेंट खरीदना मंजूर नहीं। पर हमारे जो
टाटा और महिंद्रा वगैरह उन्होंने उसी वॉटेज, उसी किलोमीटर, उसी लेवरेज की ईवीज बना दी. दे आर अप एंड रन अवेलेबल इन द मार्केट. सो इंडिया डजंट नीड एलॉन मस्क, एलॉन मस्क नीड्स इंडिया. अब लिथियम ओके, आने के बाद ये मेरा लेकिन प्रोडिक्शन है सुमित जी आलिया जी. इसके बाद आपकी हुकूमत को आपको मिनिस्टर बनाना चाहिए. इतने बड़े ब्लंडर से आपने उनको बजाय बजाय आपको कोई डेजिग्नेशन उनको देना चाहिए. कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया होगा ना? नहीं नहीं, देखिए आलिया जी, हम तो सेवक है, हम तो देश के नॉर्मल शहरी है, और तो जो क्या भी नेशनल इंटरेस्ट. तो सर नहीं, मुझे बताइए, डेजिग्नेशन पे हो क्या आप नहीं कर सकते खिदमत? नहीं, मैं वो कह तो रहा हूँ जो ज्यादा नेशनल ट्रीटमेंट इंटरेस्ट दे में, सकते बिल्कुल जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं. हमें करना है वो हम करते हैं, वो हम करते हैं, आज भी करते हैं. देखिए आज भी जो भी नेशनल ठीक. इंटरेस्ट में करना है, जो भी करना है वो करते रहते हैं. देखिए हमारी हमारे तरफ लिए से पता नेशन. क्या हुआ? हमारी तरफ ये हुआ कि एलोन मस्क साहब जो है उन्होंने कहा है, लेकिन जो हम इनकार कर रहे हैं ना उसके पीछे चाइना जो है वो घुसा हुआ है. क्योंकि हम, आपको पता है कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ कहते हैं, उनकी सुने बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. कर्जों के नीचे दबे में, आपको पता है आज भी हमारे जो आईएमएफ का प्लान है वो कल नहीं हो सका. अब देखते हैं कब होता है. तो इस वजह से हम तो किसी के कहने पर ही, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जरूर जो है वो करें, उनको वो यहाँ पर आए और काम करें. जो भी मतलब वो खुद तो कहाँ आएंगे, लेकिन जो भी उनका उन्होंने यहाँ पे काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं. तो नहीं अच्छा हमारी, सुमित जी. मैं आपको जी. बताऊं आलिया जी, देखिए मेरे लिए तो इट इज ऑलवेज नेशन फर्स्ट. नेशन सबसे ऊपर है. नेशन चलती रहेगी तो हमारा घर बार भी चलता रहेगा. पहली बात. दूसरी बात, देखिए हमने आज भी बोला अगर आप आए यहाँ कारखाना लगाए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी लाए और सोचे कि इंडिया ड्यूटी हटा दे और मैं यहाँ चालू, वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं, ठीक. क्योंकि अगर हमने उनके लिए कर दिया, कल को सबके लिए करना पड़ेगा. Then we are putting our automobile industry, which is 7.5% of GDP, at risk and millions of jobs, which we cannot do. और मैं आपको सच बताऊं, आज एलॉन मस्क इंडिया जैसे मार्केट की जरूरत है. इंडिया डज नॉट नीड एलॉन मस्क. और अब उनको भी चाइना की वैसे कहानी समझ आ गई है. जो बर्लिन प्लांट है वो खोलना इसीलिए पड़ा, उन्हें समझ आ गया कि चाइना से के भरोसे रह के काम नहीं चलेगा. और जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें विद डाटा, विद नंबर्स, एक एक चीज समझाई है कि क्या सेल थी, कितनी थी, नेटवर्थ कितनी उड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब मैंने कर. और ठीक. मैं तो खुल के बोलता हूँ, आप जानते हैं, मैं आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, चाहे एलॉन मस्क ठीक. हो या कोई हो. सुमित जी, ये हम जरा अपने टॉपिक की तरफ जी वापस डाइवर्ट होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई है और ये जो बात कही गई है, जो हम बात कर रहे थे अभी, है MEA की तरफ से, आपकी तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पर. तो चलें, वो तो एक अपनी जगह पर है. इसी के साथ जो चाइना पे बात की गई है, तो हमारी तरफ से तो चलें, जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है. इस तरह की स्टेटमेंट्स जाती रहती है. कश्मीर का मामला भी डेली बेसिस पे हम देखते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है दोनों कंट्रीज के बीच. तो चाइना की तरफ से भी क्या कोई स्टेटमेंट आई थी या कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी बिना पर उनको कहा गई है ये वाली बात? नहीं, चाइना का एक कोशिश रही है. चाइना क्या चाहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अलग रहे, मिलिट्री टेंशन अलग रहे, कारोबार अलग रहे, आप इसको जोड़े ना. हमने उनको बोला भैया जब तक बॉर्डर पे ये टेंशन है, कारोबार वैसा ही नहीं रहेगा. क्योंकि चाइना को डर क्या लग रहा है, चाइना के हम थर्ड या फोर्थ बिगेस्ट पार्टनर है और हमारे साथ ट्रेड उनका सरप्लस में है. अराउंड 60 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ. अगर हम निकल जाते आज की इकोनॉमी में, चाइना का 60 बिलियन ट्रेड बहुत बड़ा. और चाइना समझ रहा है कि इंडिया डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कर रहा है, धीरे धीरे खुद चीजें बना रहा है. पहले हम क्या करते थे, चाइना को हम एक ओपन कंट्री की तरह, जैसे मान लीजिए ये चीज है, ये हमें चाइना में मिली, हमने लाई, बेची. अब हम क्या करें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे, अपना सारा लगा रहे, कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह चाइना से ले रहे, धीरे धीरे काम कर रहे वो भी. और मैं आपको बताऊं, अगर आप चाइना का इंपोर्ट लिस्ट देखिए, उसमें 4 या 5 चीजें आपको बिलियन में दिखेंगी, बाकी सब मिलियंस में दिखेंगी. तो इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंस नहीं है कहीं पे. तो जब तक हमें बाकी सप्लाई चेन्स वगैरह मिलती है, क्योंकि पहले जो गलवान के बाद रिलेशन बदल गई. सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अगर 13,000 फुट पे कहीं दुनिया में है, दुनिया में सबसे बड़ा, वो इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है. तो ये 2 साल से चल रहा है. तो अगर वो चाहते हैं आप इसको दरकिनार करो, आप इसको मतलब ना, डोंट बॉदर अबाउट दिस, लेट्स इंक्रीज आवर बिजनेस एंड टाइज एंड ऑल. हमने ये क्लियरली कहा है. पहले ये वेंगी थी, वो फेल हो गए. अब नए क्या है, गोंग, ल्यूगांग नहीं, क्विंगवांग, क्विंगवांग जो नया ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, अब वो आए हैं कि भाई आप ऐसा करें. बट हमारा स्ट्रैटेजी सेम है. हम देखिए, हम दोनों के साथ पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं. हमें तो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिख रही है 50 साल में. हम तो वहां की तरफ जा रहे हैं आलिया जी. लेस देन 50 years we are seeing that. तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एंगेजिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना. बट अगर आप एंगेज करोगे, अगर आप तंग करोगे, अगर आप हमारे कामों में रोड़े अटकाओगे, तो फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा. जैसे गलवान हुआ, हमारे 20 भाई शहीद हुए, तो उनके तो 135 लोग मरे. उन्होंने अब तक ये नहीं बताया उनके कितने लोग मरे.
इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पूरा जवाब दिया गया। तो बट हम लड़ाई नहीं चाहते, ये स्टेटेड पॉलिसी है, हम लड़ाई नहीं चाहते क्योंकि हमें अपनी डेवलपमेंट चाहिए जी। हमारे पास टाइम नहीं है लड़ने वड़ने का, इधर उधर जाने का। बट हाँ, अगर प्रोवोक करेंगे, अगर हमारे इरादों और हमारे मफादात पे हमला होगा, तो वी विल रिटेलिएट इन अ प्रोपोर्शनल एंड मे बी इवन इन अ डिस्प्रोपोर्शनेट मैनर। अगर आप अभी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देखें, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया है, आपने देखा होगा वो। तो हम, बट क्या हमारी मंशा लड़ाई करने की है? नहीं। क्या हम लड़ने बढ़ने में इंटरेस्टेड है? नहीं। हम अपनी तरक्की में इंटरेस्टेड है, हम दुनिया के लेकिन लेकिन ग्लोबल देखिए साउथ उसमें के ये बात लीडर्स। लिखी है कि जैसे कि भाई लापरवाही में भी जो है, तो लापरवाही में आपकी तरफ से भी तो मिसाइल चल जाता है। नहीं, देखिए मिसाइल चल गया, वो अनार्म्ड मिसाइल था। देखिए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनार्म्ड मिसाइल था वो, उसमें कोई वॉरहेड वगैरह नहीं लगा था। और मैंने वो आईएसपीआर का प्रेस वो कॉन्फ्रेंस अगर देखा था, और इस मैंने, तरफ से कुछ हुआ और यहाँ से ही कहा गया कि ये तो गलती से लापरवाही से कपड़ा मार रहे थे, टाकी मार रहे थे, चल गया, फिर क्या करेंगे आप उसको मान लेंगे? नहीं नहीं, देखिए हम तो इंटरसेप्ट कर लेंगे ना। देखिए मैंने एक सवाल, देखिए आलिया अच्छा जी, हाँ, सवाल ये ये, बात है कि आप इंटरसेप्ट कर लेंगे, हमने नहीं किया। ये सही है। देखिए मैंने ये सवाल पूछा था आपके दूसरे एक चैनल पे, डिजिटल चैनल पे मैंने सवाल पूछा था। आईएसपीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया तो होस्ट ने मुझे पूछा आपका क्या कहना है। मैं कहा देखिए ये बाय एक्सीडेंट हो गया, इट इज अनआर्म्ड मिसाइल। मुझे नहीं पता मिसाइल कौन सा, जो जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा, मुझे शायद ये इन लोगों को ब्रह्मोस ये भी कहता रहे कि अमेरिका के कहने पे किया, पता नहीं क्या क्या नहीं, कह रहे शायद हैं। नहीं नहीं, ये कोई ऐसे, हम किसी की बात नहीं सुनते। अमेरिका हमें डिक्टेशन नहीं देता। वो दिन निकल गए। ऐसा कभी, ये मोदी का भारत है, किसी की सुनता नहीं है, पहली बात। देखिए आलिया जी, 3 मिनट 57 सेकंड वो आपके एयर स्पेस में था। मैंने आईएसपीआर के वो जो जनरल साहब थे उनका, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वी ट्रैक्टेड देयर। तो मैंने जनरल साहब से सवाल पूछा था आपके माध्यम से और बाकी चैनलों से, मगर जनरल साहब ये बताएं, ये तो $200 का घटिया चाइनीज रडार भी बदलेगा, मिसाइल कहाँ चल रही है। बट व्हाट डिड यू डू इन 3 मिनट्स 57 सेकंड्स टू इंटरसेप्ट इट? हाँ, सोच रहे लॉजिक है। अगर, होंगे। या आप वेट कर रहे थे जब गिरेगा तब पता लगेगा, खड्डा कितना बड़ा होगा तो उससे पता लगेगा मिसाइल छोटी है बड़ी है।